Okay. The question is x and y. Listen carefully. ध्यान से देख सुनना. X and y are two elements. Okay. X and y are two elements. Okay. X and y are two elements with similar properties. Okay. And obey the Newland's law of octave. Octave जो न्यूलैंड्स का रूल है, ऑक्टेव रूल्स बोल सकते हैं या ऑक्टेव लॉ बोल सकते हैं या न्यूलैंड्स लॉ बोल सकते हैं, एक ही नेम है. ओके. X and Y are two elements with similar properties obey the Newland's law. Okay. And how many elements are there between X and Y? How many elements are between X and Y? Between X and Y पूछा है, how many elements are there? सर नंबर वेरिएबल हो सकता है. क्यों हो सकता है between? नंबर वेरिएबल कैसे होगा? क्वेश्चन से बोला X and Y. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. Yes बेटा. X and Y are two elements. Okay. And follow Newland's law. सर तो 7 एलिमेंट्स बिटवीन. Newland's law of ऑक्टेव. octaves. Okay. Now how many elements? तो आपको देखना है 7 सा, एलिमेंट. रे, गा, मा, पा, धा, नी. ओके. सो जो x एंड y विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना है, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज. ओके. तो x यहाँ पर है. ओके. नाउ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आएगा. उसके बाद फिर से आएगा ना 7th एलिमेंट्स, तो दैट इज y आएगा. तो देयर आर 6 एलिमेंट्स. क्लियर है ना? समझ में आया? यस. ओके. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाएंगे, या इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो लॉ ऑफ ट्राइड्स है किसने प्रपोज किया था? लूथर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, डोवर्नियर ने, किसने प्रपोज किया था? ट्राइड्स लॉ, लॉ ऑफ ट्राइड्स बोल सकते हैं. डोवर्नियर. ओके. नाउ तो क्वेश्चंस आप लोग समझ गए. नाउ वी विल स्टार्ट द मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस. हमने मेंडलीफ के बारे में तो कुछ बताया नहीं था. मैंने नहीं. बताया था क्या मेंडलीफ पीरियोडिक नहीं क्लासिफिकेशन? सर. ओके. सो लेट्स हेडिंग रखो इसमें, मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. Okay. Anybody tell me what is the Mendeleev periodic classifications? Mendeleev's periodic classification is arrangement of elements in groups. Okay. And anyone else? Anyone else? देखो, मेंडलीफ with the failure of many attempts, जब मेंडलीफ ने प्रपोज किया the elements of classifications, okay, with the failure of many attempts there was a chaotic mess. उसने बोला कि यहाँ बहुत सारा chaotic mess हो गया in the arrangement of
अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, जो ये लेटर्स था इनका अरेंजमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया, तो इसको सही करने के लिए, वेरी गुड, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मास, ओके, तो इसको सही करने के लिए एट द एंड ऑफ द एरा मेंडलीफ ने प्रपोज किया, एक मेंडलीफ क्या था, एक रशियन केमिस्ट था, इसने प्रपोज किया विद सक्सेसफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स प्रपोज किया एंड 1869 में इसने पब्लिश किया था, ओके, याद रखना कब पब्लिश किया था उतना जरूरी नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ 1869 में पब्लिश किया था, ओके, एंड क्या, पीरियोडिक टेबल्स, ओके, बेसिकली मैंने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल शायद बताया था आप लोगों को ना, नहीं सर, पूरा नहीं हुआ था। ओके, ये शायद डिफेक्ट था, ये मैंने बताया था ना, ये हाँ। बताया था ना, ये मेंडलीव वाला हम्म, बताया था कि नहीं बताया था ये चीज, हाँ, ओके, बताया, ये गैप से होना बाकी है। हाँ हाँ, तो एट द एंड ऑफ द, उसने बताया बेसिकली 1869 में उसने पब्लिश किया, ओके, एंड 1869 में पब्लिश करने के बाद एट द टाइम ऑफ देयर इज 63 एलिमेंट्स थे उसके टाइम पे, ओके, एंड उसका पीरियोडिक टेबल्स जो मैंने बताया, पीरियोडिक टेबल्स मेंडलीफ के टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल्स था मैंने उसको बताया कि वो 7 ग्रुप में था, सॉरी 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, समझ में आया बेटा, Yes, sir. या इस तरीके से लिखो, फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, ओके, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल है बेटा, ओके, Yes. Yes, sir. number one features that in the Mendeleev tables elements were arranged in the vertical columns, okay, elements arranged in vertical column columns called group, clear बेटा, okay, there are 8 group basically, कितने ग्रुप हैं बेटा, there are 8 group, 1 8 groups, 2 there are 1 to 7 A B में divide. okay, yes बेटा, there are 8 groups, okay, that indicated in Roman letters, okay, and 1 to 7, group 1 to group 7 subdivided into category of A and B, क्लियर है बेटा, एंड जो थर्ड एट्थ ग्रुप है उसको किसी में डिवाइड नहीं किया, उसको अलग से रखा गया, क्लियर है ना, Yes, sir. ओके, एट्थ ग्रुप क्या है बेटा, एट्थ ग्रुप Transition element. occupy the transition elements and 3 triads of the elements, okay, triads of elements, okay, बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट, okay, the properties of elements same in group or subgroup. Properties जो मैंने सब ग्रुप और ग्रुप में बनाया, ओनली में एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप और सब ग्रुप आर सिमिलर. ओके, ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर नहीं है, सिमिलर है. वो कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है? ओके, देयर इज अ नो रिजेम्बलेंस बिटवीन सब ग्रुप कैटेगरी ए एंड बी. जो ए एंड बी में है कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, एक्सेप्ट सम ग्रुप. बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है दैट इज वैलेंसी है. जो वैलेंसी है, वैलेंसी सेम इन ए एंड बी सब ग्रुप. क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो वैलेंसी है वो सेम होती है इन द ग्रुप ऑफ ए एंड सब ग्रुप ऑफ बी. क्लियर है? एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट, इसको नोट करो, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रोज known as periods. क्लियर है बेटा? देयर वर ओनली कितने पीरियड्स उस टाइम पे? There were 7 periods, okay, and that represented by 1 to 7, okay, and इन 1 to 7 को, इसको कुछ पीरियड्स को फर्स्ट हाफ को एलिमेंट्स को सब डिवाइड किया गया. ओके, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ, यहाँ पर मैं इसको पुट अप करता हूँ, टेबल को यहाँ पे लाता हूँ, इस टेबल को ओके, इस तरीके से इसको फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ सीरीज में कन्वर्ट किया, दैट इज यहाँ से. ओके, समझ में आया ना बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ इन द पीरियड्स the properties of element gradually changes from metallic to non metallics. Okay, now the third point के बाद fourth point है. fourth point, properties of elements gradually changes from metallic to non metallics. Okay, while moving left to right. Okay, now the most important point of the periodic tables is that, क्या था बेटा? Anybody tell me? Fifth point is the most important point. There were gap between, या gap left
in PT Mendeleev's left gaps knowingly, as these elements were not discovered at that time. Okay, this is the most important points of the Mendeleev periodic classifications. Okay, now इसके बाद क्या हुआ बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स जो है किस तरीके से यूजफुल हुई टू फाइंडिंग द न्यू सब्सटेंसेस या न्यू एलिमेंट्स. ओके, न्यू एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए कैसे इसकी टेबल्स को यूज किया गया. ओके, मेंडलीव का क्लासिफिकेशंस ब्रॉट आउट अ रेवोल्यूशनरी इन द केमिस्ट्री. ओके, एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, दैट इज इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले उसने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है उसका सिस्टमेटिक स्टडी बना, बताया कि इसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, एटॉमिक मास के फॉर्म में उसको लिख करके आगे बढ़ना चाहिए. ओके, एंड उसके बाद पीरियोडिक जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. ओके, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. नाउ और भी जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको मैं यहाँ पर आगे स्क्रीन में लिखता हूँ, आपको देखना. दैट इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फर्स्ट contributions of Mendeleev's PT. Okay, number one is that systematic study of elements. Okay, देखो मेंडलीव सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये तो आपको आइडिया लगा कि मेंडलीव सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज it become very useful in the studying and understanding the property of large number of elements in the simpler manners. Okay, उसने जितने भी एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर वर ओनली 63 एलिमेंट्स, ये तो आपको आइडिया है. तो मोस्टली जितने एलिमेंट्स थे ये लार्ज एलिमेंट्स से इन अ सिंपलर मैनर में उसने अरेंज किया. ओके, एंड दिस इज बिकॉज द एलिमेंट शोइंग द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप. ओके, समझ में आया. एलिमेंट्स शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप्स, समझ में आया बेटा. जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो सेम प्रॉपर्टीज से बिलोंग, वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते थे. सिमिलर काइंड ऑफ की जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट थे वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते, इसी टाइप से थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे. ये सिमिलर प्रॉपर्टीज सेम होने का कारण से या यही रीजंस की वजह से उसने बताया कि सिस्टमेटिक टेबल बनाया और वो सिस्टमेटिक स्टडी में इंप्लीमेंट किया गया कि उसको कैसे सिस्टमेटिक स्टडी किया जा सकता है. समझ में आया बेटा. Yes, sir. ओके, अगर इसमें आपको पॉइंट लिखना है तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो. दिस इज बिकॉज elements showing similar properties belong to same group. समझ में आया. ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट, टेल मी एनीबॉडी.
Collection of an undiscovered. यस, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स और न्यू एलिमेंट्स। ओके, इसमें कैसे हेल्प किया? वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी, जब मेंडलीव एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था, तो मेंडलीव लेफ्ट 3 ब्लैंक फॉर द एलिमेंट्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उसने 3 ब्लैंक स्पेस एलिमेंट्स, जब 3 ब्लैंक छोड़ दिया उसने उस टाइम पर, बिकॉज वो डिस्कवर्ड नहीं थे। ओके, ही वाज एबल टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स। उसने बताया कि जो ये 3 एलिमेंट्स हैं इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, बट वो मोर और लेस एक्यूरेटली था। जब बाद में वो एलिमेंट्स आए तो मोर और लेस वो एक्यूरेटली था कि हाँ, जो उसने बताया था सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए। ओके, ही नेम्ड एज एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन्स। उन्होंने बोला कि जो आने वाले कंपाउंड्स हैं एका बोरॉन्स, एका एल्यूमिनियम्स एंड एका सिलिकॉन्स है। एका मींस होता है सिमिलर, बोरॉन मींस होता है बोरॉन। ओके, जो पीरियोडिक टेबल्स हैं बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उसको बोला था एका बोरॉन। ओके, बोरॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट्स है बताओ मुझे? Scandium. बोरॉन के नीचे। Scandium. ओके, एंड उसके बाद अभी मुझे बताओ, एका जो क्या नाम, एका बोरॉन किसको बोलते हैं? Scandium. Scandium. एंड एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं? Gallium. वेरी गुड। और एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं? Germanium. वेरी गुड। ओके, सो ये 3 एलिमेंट थे जो बेसिकली उसने बताया कि बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इन द जो रेस्पेक्टिव ग्रुप में बोरॉन के नीचे एलिमेंट्स थे उसको बाद में उसने यूज किया। एका एल्यूमिनियम एज अ गैलियम्स, ओके, एंड एका सिलिकॉन एज अ जर्मेनियम। समझ में आया? एंड एका बोरॉन एज अ स्कैंडियम, ये उसने बताया था उस टाइम पर। ओके, अगर आपको नाम लिखना है जैसे फॉर एग्जांपल एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन्स। एका बोरॉन्स क्या बोलता बेटा? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, Gallium. गैलियम्स। एका सिलिकॉन्स, Germanium. जर्मेनियम। समझ में आया? थ्योरी याद रहेगा, उतना जरूरी भी नहीं है थ्योरी आपको। ओके, नाउ द लास्ट इज करेक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, लास्ट third point is that corrections of atomic masses। समझ में आया? जो मेंडली पीरियोडिक टेबल्स है दैट हेल्प आउट कि करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक मास को उसने कैसे करेक्ट किया बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल्स। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल्स में कौन सा पोजीशंस कहाँ पर था, इस तरीके से उसने करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम्स, ओके, बेरिलियम्स का एटॉमिक मास कितना बेटा? 13.5 था। ओके, माना जाता था वो 9 हाँ, 13.5 उससे पहले माना जाता था। ओके, एंड उसको करेक्ट करके 9 उसने एटॉमिक मास 9 बताया। ओके, जो कि ये गलत निकला, बाद में ये एटॉमिक मास ये आपका सही निकला। समझ में आया बेटा? सिमिलरली जो इंडियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ऑल्सो करेक्टेड। सिमिलरली कौन कौन से? दैट इज इंडियम, गोल्ड,
प्लेटिनम, इसके लिए भी बाद में उसने करेक्ट किया। समझ में आया? नाउ द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, क्या क्या डिफेक्ट थे? एनीबॉडी टेल मी द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। डिफेक्ट ऑफ आपको आइडिया है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स में क्या क्या डिफेक्ट थे? Isobars should be placed at same place, but they were in different place. ओके, नाउ अभी इससे पहले डिफेक्ट से पहले मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स थी उसकी जो डेफिनेशंस थी, रियल डेफिनेशंस थी, क्या थी उसको मैं ग्रीन कलर से नहीं, मैं कौन सा कलर, रेड कलर से लेता, रेड कलर हो गया, ग्रीन से ही लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर लिखो आप इन्वर्टेड कॉमा में, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव periodic law of classifications, periodic law of classifications, periodic law, okay, physical and chemical properties, physical and chemical properties uh, of elements are periodic function of atomic masses। समझ में आया बेटा? क्या बताया? टेल मी, बताओ बेटा। Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atoms. Very good. Physicals and chemical, it means that क्या मीन्स हुआ? properties are related after certain periods। समझ में आया बेटा? And the last point is that increasing order of atomic mass, ये सेकंड इसमें लिख दिया, increasing order of atomic mass। समझ में आया? समझ में आया बेटा? Yes. पीरियडिक टेबल्स इज द अरेंजमेंट, अगर आपका पीरियडिक टेबल्स की डेफिनेशन आ जाए तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो, periodic tables is the arrangement of elements in the tabular form on the basis of their properties that facilitate the systematic study of the elements। समझ में आया बेटा? Yes. क्लियर है ना ऑल ऑफ यू? Yes. नाउ अभी हम चलते हैं, मेरिट्स हो गया, डिमेरिट्स पे चलते हैं और डिफेक्ट्स पे चलते हैं। मेरिट्स तो आपने समझ लिया, ही लेफ्ट सम गैप इन द पीरियड टेबल्स दैट वर गेट टू डिस्कवर्ड। समझ में आया? ओके, एंड डिमेरिट्स में देखा बेटा, डिमेरिट्स में क्या है? ही लेफ्ट सम पोजीशंस, सॉरी, पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ
hydrogens was not justified. समझ में आया बेटा? हाइड्रोजन्स की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं थी, दैट मीन्स करेक्टली डिफाइंड नहीं थी हाइड्रोजन की पोजीशन. ओके, एंड इट इज स्टिल नॉट सर्टेन वेदर द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन्स इन फर्स्ट ए, दैट मीन्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्लेस ऑफ हाइड्रोजन्स या तो फर्स्ट ए में है और फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप. समझ में आया बेटा? अभी भी कंफ्यूजन, उस टाइम पे कंफ्यूजन था. क्लियर हुआ? सेकंड इज दैट पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप्स. ओके, सेकंड पॉइंट इस तरीके से बोल सकते हैं, नो पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप्स. समझ में आया बेटा? आइसोटोप जानते हो क्या होता है? हाँ सर. क्या होता है? सर आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ओके, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक वेट. हाँ सर. आइसोटोप्स क्या होता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनको नहीं आइडिया सुन लो दोबारा से. Isotopes are the elements, ये isotopes are the atoms of same elements having different atomic mass. Different atomic mass but same atomic number. समझ में आया बेटा? बिकॉज उस टाइम पे एटॉमिक नंबर्स नहीं आया था या एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई. सो फॉर एग्जांपल, अगर देयर आर 3 आइसोटोप्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पर ऐसे बोल सकता हूं. ओके, there are three isotopes of hydrogens. Okay, that means with atomic mass 1, 2 and 3. Okay, now according to Mendeleev periodic law, these should be placed in the separate place. बिकॉज इनका मास तो सेम मास तो अलग अलग है ना, इसका मतलब इसको सेम अलग अलग प्लेस में रखना चाहिए. Yes. ओके, बट मेंडलीफ ने क्या है, इसको कोई प्लेस दिया ही नहीं है. आइसोटोप्स हैज नॉट गिवन सेपरेट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल्स. तो ये उसका डिमेरिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. ओके, अकॉर्डिंग टू, इसमें लिखूं क्या मैं? अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग according to Mendeleev, these should be placed at 3 separate places. Okay, however, isotopes have not been given
separate places in the PT. समझ में आया बेटा all of you? Yes. नाउ इसको ऐसा बोल सकते हैं सेकंड वाला ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। जो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है, सर्टेन केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। जो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स किया गया ना बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड, इसको सेकंड हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड करता हूँ। Grouping of elements, okay. Certain dissimilar elements have been grouped together, okay. Elements of first A group में, such as elements of first A group फर्स्ट ए ग्रुप की मैं बात करूं तो इन द फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम sodium and potassium, okay, that were in the dissimilar elements, okay. Okay, and dissimilar elements such as copper, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, इसको भी रखा गया, ओके। नाउ इन 6 एलिमेंट्स की पोजीशंस देखो पीरियोडिक टेबल से, मैं कहाँ पर दिखा रहा हूँ। दैट इज, अगर फर्स्ट ए ग्रुप में बोला हूँ, यहाँ पर देखो बेटा, पोटेशियम के साथ कॉपर को रख दिया गया, रुबिडियम के साथ Ag को रख दिया गया, इसको साथ इसको रख दिया फर्स्ट ए ग्रुप में। क्या ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं फर्स्ट ग्रुप में? नहीं। तो ये ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ये इसका डिफेक्ट है। समझ में आ रहा बेटा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स? Yes, sir. ओके, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप में ग्रुप बना दिया गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ इसका ग्रुप कर दिया गया, तो ये ग्रुपिंग नहीं हुआ सही से, ओके। नाउ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मेंडलीफ वाज नॉट अनेबल टू मेंडलीफ वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। उसने ये नहीं बता पाया कि वो क्यों सर्टेन टाइम पे पीरियडिक है, मतलब एक सर्टेन टाइम पे ग्रुप के जब सारे एलिमेंट्स एक पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट्स आता है इन द सेकंड पीरियड्स में, तो वो उसके साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज है सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, ये उसके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ओके। दिस इज व्हाई द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल वन ब्लो टू अदर्स। दैट मीन्स यही रीजन था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप में जो ग्रुपिंग की गई है वो ग्रुपिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी। समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ मैं आपको बताता हूं, दैट इज थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट है कॉज ऑफ ओके, इन दिस Mendeleev was unable to explain the cause of periodicity। ये तो अनेबल था, unable to explain the cause of periodicity among the elements, okay। That is why the elements with
similar properties fall in one group. One group others. Okay, if they arrange in the increasing order of their atomic masses. क्लियर हुआ? एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये भी आप समझ लो, इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे. पॉइंट नंबर 5, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. ओके, ये भी डिफाइंड पोजीशंस नहीं थी. समझ गए आया बेटे? ऑल ऑफ यू इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ, तो कैन यू एक्सप्लेन द पीरियोडिक लॉ? जो मैंने डेफिनेशंस लिखाई थी, दैट इज द पीरियोडिक लॉ. This is according to Mendeleev. Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic mass. This is the periodic law. Okay. And if I tell you how many elements were known at the time of Mendeleev classifications? How many elements were known? 63. 63. Very good. Okay. If I tell you when Mendeleev placed the elements titaniums below silicons in his period tables on the basis of their similar properties, gap was left below aluminiums. Name the element which is subsequently filled this gap. एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट था जो उसने गैप छोड़ दिया था? कैन यू एक्सप्लेन द नेम ऑफ दैट एलिमेंट? Gallium. गैलियम. एक का एल्यूमिनियम, दैट मींस गैलियम. ओके. And name two elements whose properties were predicted on their basis of their positions. Name the two elements whose properties were predicted on the basis of their positions. Sir, germanium and gallium. Galliums. Very good. Okay. अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम टू एलिमेंट्स whose atomic mass were corrected on the basis of their positions. Indium, gold, and beryllium. Very good. Okay, if I tell you which of the following elements cannot be justified by the basis of atomic mass? Okay, rare earth elements, alkali metals, transition metals, actinides. Question is that which of the following elements, which of the following element positions cannot be justified on the basis of their atomic mass? उसने बोला कौन से एलिमेंट्स की पोजीशंस थी वो जस्टिफाई नहीं की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स. हिंदी में बता रहा हूँ. मेंडलीफ ने जो टेबल जस्टिफाई की थी, मेंडलीफ ने जो टेबल बताई थी, ओके, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास एलिमेंट्स की पोजीशन जो जस्टिफाई की गई थी वो कौन से एलिमेंट्स थे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नंबर बी एल्कली मेटल्स, नंबर 3 ट्रांजिशन मेटल्स, नंबर 4 एक्टिनाइड्स. क्लियर है? इसको बताओ आप लोग.
ओके सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। ओके, सो एनामेलस पेयर्स, जो एनामेलस पेयर था K39 आर्गन 40 कोबाल्ट, ये एक ग्रुप है। ओके, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है। ओके, इन द थर्ड पेयर क्यों जस्टिफाई नहीं है इसमें? देखो फॉर एग्जांपल, अगर आर्गन वर प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम्स, उसने बोला कि आर्गन्स को पोटेशियम से पहले उसने प्लेस किया बिकॉज इसका एटॉमिक मास ज्यादा है 40, इसका मतलब इसको 39 के बाद आना चाहिए, बट इसको पोटेशियम के पहले इसने प्लेस किया। क्यों किया? इसने कोई रीजन नहीं दिया। समझ में आया? तो ये जो प्रोडक्ट लॉ है उसको वायलेट करता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, इन द सिमिलर केस अगर मैं बोलूं कोबाल्ट को, उसने कोबाल्ट पहले आता है कि निकेल पहले आता है? सेम केस यहाँ पर कॉबाल्टी है, पे है। कोबाल्ट। कोबाल्ट। ओके, सो इसी केस के वेयर इज द एटॉमिक मास इज द मोर देन द पोटेशियम्स। ओके, इन दिस केस तो यहाँ पर पीरियड लॉ वायलेट किया गया। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड लॉ में वायलेट हो रहा है। समझ में आया? तो ये डिफेक्ट्स थे मेंडलीफ के पीरियड टेबल्स के। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मोजलेस मॉडिफिकेशंस। मोजले आया, मोजले ने एक जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स गिवन दिया हमको, उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मोजलेस मॉडिफिकेशंस। समझ में आया बेटा? अभी मैं देखो थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं बताने वाला, बस आपको कहानी बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। ओके, मोजले ने क्या क्या काम किया था उसको आप ध्यान से पढ़ना। आप उसके लिए आप बुक से पढ़ना, बट मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। ओके, जो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप की डिस्कवरी हो जाने के बाद जो बेसिस ऑफ मोजले क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ मोजले क्लासिफिकेशन है, कब किया था ये? अराउंड 1913 के आसपास की बात है। ओके, 1913 के टाइम पे क्या हुआ, आइसोटोप्स और आइसोबार डिस्कवर हो चुके थे। ओके, एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई भी डिस्कवर हो चुका था कि एटम्स की न्यूक्लियस भी है। ओके, नाउ इसके बाद जब मेंडलीफ ने ये पीरियड टेबल्स बता दी, जो मेंडलीफ का पीरियड टेबल्स था, इस पीरियड टेबल्स को बताने के बाद ही ऑब्जर्व दैट रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। ओके, एक एक्सरे स्पेक्ट्रा देख डाला उसने और सारे एलिमेंट्स में देखा कि कुछ एलिमेंट्स की कुछ रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है विद द एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सपेक्ट्रा मींस क्या है? जो एक्सरेज वाली जो रेज होती हैं वो पर्टिकुलरली एलिमेंट्स पर के साथ स्टडी करने पर उसने देखा कि उनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करती है। ओके, एंड फाउंड दैट कि उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ क्या प्लॉट किया? एनीबॉडी टेल मी? उसने ग्राफ प्लॉट किया ऑन द वर्सेस ऑफ एक्स, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास। समझ में आया? एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, ये उसने ग्राफ प्लॉट किया। क्या ग्राफ प्लॉट किया उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दैट इज ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से बोलते हैं वर्सेस एटॉमिक मास। ओके, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जब एटॉमिक मास पे ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखा गया कि जो ग्राफ प्लॉट है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। ओके, एक स्ट्रेट लाइन में सर्टेन टाइप का स्ट्रेट लाइन आता है, जैसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर शेप बना रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ। इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास रख सकता हूँ या एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ए। ओके, एंड यहाँ पर क्या है आपका? न्यू है। ओके, एंड जब इसमें ग्राफ प्लॉट किया बेटा, इसमें देखा गया
जो एलिमेंट्स थे एक स्ट्रेट लाइन में ना आकर के कुछ इस तरीके से शो होते हैं। सपोज ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ना आकर के जो एलिमेंट्स हैं आपको इधर इधर इस तरीके से एलिमेंट्स शो होते हैं। ओके, ये मोजले का होमवर्क था। ओके, ना मोजले ने कुछ क्लासिफिकेशंस किया। क्या क्लासिफिकेशंस किया उसने? क्या किया कि एक नंबर लिया। ओके, नंबर लिया, दैट इज नंबर लिया, क्या लिया? न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस वी। ओके, ए क्या है आपका एंड वी आर कांस्टेंट। ओके, एंड जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था उसने क्या किया कि अच्छा एटॉमिक मास के बेसिस पे ग्राफ ग्राफ नहीं प्लॉट करते हैं, हम प्लॉट करते हैं जो आपके पास क्या है, उसने बोला कि इस पे ग्राफ प्लॉट नहीं करना, हमको ग्राफ प्लॉट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इस पे ग्राफ प्लॉट करना है जेड पर। ओके, तो यहाँ पर जेड आया आपका। अब बात करते हैं, जेड आया यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। एंड दिस इज न्यू, ये प्रॉपर न्यू रहा। ओके, नाउ जब अभी ग्राफ देखा तो ये आपका पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन आया। ओके, समझ में आया? तो ये उसका होमवर्क था। तो ऑन द बेसिस ऑफ, उसने बोला ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। जो यहाँ पर ग्रुपिंग की गई है आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की गई है। नाउ अभी ये उसने होमवर्क करने के बाद उसने देखा ए और बी आर कांस्टेंट। ओके, फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके, दस उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या बन गई यहाँ पर? एटॉमिक वेट ना रह करके एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बन गई। और एटॉमिक नंबर क्या था बेटा? उसने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की। समझ में आया? तो 10 इस तरीके से ही कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स, दैट इज देन एटॉमिक मास। समझ में आया? एटॉमिक मास को रिप्लेस किया ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। समझ में आया बेटा? बाय एटॉमिक नंबर। ओके, सो मोजले का बेसिकली अभी उसने मोजले का मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या बताया उसने? मॉडर्न पीरियडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। समझ में आया बेटा? तो ये मोजले का लॉ था। ओके, नाउ मोजले का लॉ के बाद फिर कुछ जस्टिफिकेशंस आती हैं उसके बाद कि मॉडर्न जस्टिफिकेशंस फॉर मोजले मॉडिफिकेशंस क्या है कि जो हेनरी आया उसके बाद एटॉमिक नंबर में बताया कि जो रिलेशंस बिटवीन मास एंड एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशंस था। ओके, समझ में आया बेटा? रिलेशंस बिटवीन मास एंड एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन था? एनीबॉडी टेल मी?
किसी को आइडिया है? नाउ अभी देखो, जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स में था, यहाँ पर मैं ग्रुपिंग किस में की गई है? मॉडर्न पीरियड टेबल्स में ग्रुपिंग is based on electronic configurations of outermost cell. outermost cell को क्या बोलते हैं बेटा? Valence shell. वैलेंस सेल बोलते हैं. ओके. नाउ जो वोरवरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है, उसके बेस्ड पे बताया उसने. ओके. नाउ नेक्स्ट रूल मॉडर्न पीरियड टेबल्स क्या है? मॉडर्न पीरियड टेबल्स हैज पीरियड 7 एंड ग्रुप 18. क्लियर है ना ये बेटा? जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स है उसमें ग्रुप 7 है और सॉरी ग्रुप 18 है और पीरियड 7 है. समझ में आया ना ये चीज है? Yes, sir. ओके. आपको ऑफ वाव रूल याद? ऑफ वाव रूल आपने सुना कभी नाम? ऑफ वाव रूल्स हाँ सर. सुना है? ऑफ वाव रूल्स ये होता है बेटा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 4:2, 3p6, 4:2, 4:2, 3:10, 3d10, 4p6, 4p6, 5:2, 5:2, 4d10, 4d10, 5p6, 5p6, 6:2, 6:2, 4 4f14, f14, 5f10, 5d10, 5d10, 6p6, 6p6, 7s2, 7s2 एंड नेक्स्ट क्या है बेटा? 5f14, 5f14, 6d10, 6d10, 7p6. 7p6. ओके. नाउ इसको अगर मैं अंडरलाइन करूं, दिस इज द 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. समझ में आया? नाउ हियर इज द वन फॉर्मूला इज दैट आपको पीरियड्स निकालना है. मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, दैट इज n plus 1 by 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 if n is odd. ओके. नाउ सेकंड केस में है if n is even, n plus 1 सॉरी n by 2 plus 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 if n is even. n क्या है? नंबर ऑफ पीरियडिक नंबर्स. n is पीरियड्स नंबर. समझ में आया? इफ यू फाइंड कि कौन से पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. समझ में आया? अगर मैं बोलूं दिस इज द फर्स्ट पीरियड्स, ओके, दिस इज द सेकंड पीरियड्स, दिस इज थर्ड पीरियड्स, this is fourth periods, this is fifth periods, this is sixth periods, this is seventh periods.
तो मुझे फाइंड करना है कौन से पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, इस वाले फॉर्मूले में क्या है, अगर आपको फाइंड करना है कि आपको थर्ड पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो थर्ड के लिए एन क्या है, एन ऑड है। यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, एंड 4/2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो थर्ड पीरियड्स में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह सकते हैं। समझ में आया? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है वो अगर आपको फाइंड करना है तो वो इससे निकाल सकते हो। समझ में आया बेटा, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एग्जाम्पल दूं? समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे। Sir, आ गया। ओके, सो नेक्स्ट अगर आपको आगे चलना है, आगे क्या है एटॉमिक नंबर। अगर मैं एटॉमिक नंबर Z क्या है, Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मानूं तो A = Z + N, तो आप लोग जानते हो। अभी हम लोग कुछ मेन फीचर्स पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको ये सारी चीजें आएंगी, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू, जो चीज अभी आप लोग नहीं जानते वो चीज जान लो। एटॉमिक नंबर, atomic number Z is the number of protons, that means that is number of protons, okay, in the nucleus of n atoms, okay. It is also equal to the, किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ electrons since the atom is electrically न्यूट्रल्स, बिकॉज एटम्स न्यूट्रल होता है। अगर एटम्स है पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। दैट मींस नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन्स है। जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, उतना ही नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है बेटा, ऑल ऑफ यू? नाउ एटॉमिक नंबर में आप लोग ये भी जान गए हो, A = Z + N भी होता है। ये क्या है आपका मास नंबर, Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्या है, जो पीरियोडिक लॉ गिवन बाय द मॉडिफाइड, ओके, सो जो पीरियोडिक लॉ है, अभी उसका पीरियोडिक लॉ का फंक्शन क्या हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर हो गया। समझ में आया? अभी मेंडलीफ ने क्या किया, ऑटोमेटिक्स जब ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, एटॉमिक नंबर आ गया, तो ऑटोमेटिकली कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसी हो गई जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स में थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। ओके, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप की पोजीशन डिफाइन हो गई। एनएमएलएस पेयर ऑफ एटम्स, ये भी डिफाइन हो गया। आइसोटोप की पोजीशन पता लग गई कि ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स। समझ में आ गया ना बेटा, कि आइसोटोप होते हैं वो सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इसका मतलब उनका एक ही जगह पे प्लेस है और कहीं पे प्लेस उसका नहीं रख सकते। ओके, हेंस द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स डू नॉट रिक्वायर द सेपरेट place in the tables। ओके,
सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्गन का 18, आर्गन 18 और पोटेशियम 19 है। ओके, सो आर्गन को 18 एटॉमिक नंबर है, इसलिए उसको पहले रखा गया, नॉट बिकॉज ऑफ द कि उसका एटॉमिक मास 40 है इसलिए उसको आगे नहीं रखा गया, एटॉमिक नंबर 18 है इसलिए उसको आगे रखा गया। ओके, एंड उसके बाद रखा गया पोटेशियम को बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 19 है। समझ में आया बेटा? सिमिलर काइंड दैट इज कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है इसलिए उसको पीछे आगे रखा गया, और उसके बाद निकिल आया था, निकिल के बाद जो एटॉमिक नंबर है निकिल का 28 है तो उसको पीछे रखा गया। क्लियर है बेटा? ना तो ये जस्टिफाई हो गया। ओके, नाउ इसके बाद कुछ मेन फीचर्स आ जाते हैं, मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? एनीबॉडी टेल मी, कोई बताएगा? बेसिक फीचर्स और मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। Sir, it is divided into 7 periods and 18 groups. वेरी गुड। ओके, एंड नेक्स्ट? Elements are arranged according to atomic number. वेरी गुड। ओके ओके, अभी ये तो मत लिखाऊं ऑटोमेटिक्स, मैं हेडिंग डाल के आपको छोड़ देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद लिख लेना। ओके, दैट इज automatic removal of some discrepancies in Mendeleev PT। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? नंबर 1 इसमें पॉइंट है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट्स है एनामलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर है बेटा? समझ में आया? जो ये 2 पॉइंट्स है वो आपको खुद से नोटिस करना है, खुद से नोट डाउन करना है, एंड उसके बाद जो बाकी का ये मॉडर्न फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, जो मॉडर्न फीचर्स में आते हैं, लाइक आपका नंबर 1 फीचर्स में आता है ग्रुप, आता है कि 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ओके, 18 ग्रुप को कैसे डिवाइड किया गया उसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हम लोग डिफाइन करेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से उसको 18 ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया। ओके, नॉर्मल टाइप का जो नॉर्मल ग्रुप है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, उसको हम लोग मेंडलीव से कैसे रिलेट किया गया वो भी हम बताएंगे। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहाँ पर रखा गया वो भी हम लोग देखेंगे। एक्टिव मेटल्स देखेंगे, एक्टिव नॉन मेटल्स देखेंगे, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज देखेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कोई भी आपको एलिमेंट्स दिया गया है उसका ग्रुप और पीरियड्स कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी कुछ पार्ट देखेंगे कि एलिमेंट्स दिया आपको उसका ग्रुप और पीरियड्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब पर्टिकुलर पोजीशंस की कैसे फाइंड करेंगे, या आपको कोई भी ग्रुप दे दिया गया और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग से आपको नेक्स्ट ग्रुप आपको फाइंड करना है, उससे प्रीवियस वाला ग्रुप फाइंड करना, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके,
एंड उसके बाद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगी। ओके, एंड इसके बाद हम लोग मेरिट्स डिमेरिट्स देखने के बाद हम फिर आते हैं पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पर, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद द लास्ट पार्ट रह जाएगा हमारा जो पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ओके, सो मे बी नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद हम लोग का एक लेक्चर रह जाएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। दिस इज अ सेकंड लेक्चर, थर्ड फोर लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, इस चैप्टर्स को। ओके, टोटली विद द क्वेश्चन आंसर। ओके, उसके बाद मैं आपको सीट दूंगा तो सीट डिस्कस करेंगे। ओके, पर्टिकुलरली जो सीट में क्वेश्चंस होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस होंगे, और जो एनसीईआरटी का बुक है बुक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ में देखते जाना है और ये भी देखते जाना है। जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो भी बात करेंगे मोस्टली एनसीईआरटी पे बेस्ड में बात कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा? Yes, sir. ओके, सो फॉर नाउ अभी के लिए मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है कि सर इस पॉइंट में डाउट है, हम लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, so bye everyone for now. We will discuss in the chat box if anybody have any doubts. Okay, bye beta. Okay. Bye, sir.